हेलो ट्रेडर, शुभम दिस साइड एंड वेलकम टू द वीकली एनालिसिस वीडियो। इस एनालिसिस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के मंथली टाइम फ्रेम चार्ट से आवरली टाइम फ्रेम चार्ट तक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने वाले और पूरा आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी आगे आने वाले दिनों में परफॉर्म कर सकती है। सो आज है संडे और लगभग 2-2.5 घंटे से मैं यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी की पूरा डिटेल्ड एनालिसिस कर रहा था और जो भी मेरे ऑब्जर्वेशन से अभी जिस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। बट आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रही है, अगर आप इस एनालिसिस से कुछ सीख रहे हो, सो जस्ट फॉर माय एफर्ट्स आप वीडियो को लाइक कर दे। इसी वजह से इस वीडियो पे हम एम कर रहे हैं सिर्फ 200 लाइक्स का। आई होप कि आप ये कंप्लीट कर दोगे। सो गाइज, आप देख सकते हो कि ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है और प्राइस एक बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में मूव कर रही है। प्राइस यहाँ पर से कंटिन्यूसली हायर हाइज एंड हायर लोज लगा रही है और अभी भी प्राइस एक अपने अप ट्रेंड के एकदम टॉप पे खड़ी है। और अगर आप ये मंथली टाइम फ्रेम की थोड़ी सी लास्ट 3 कैंडल्स यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ पर से थोड़ा सा वीकनेस दिखाई देगी। मतलब जिस तरीके से प्रीवियस मंथली कैंडल्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे रही थी, आप यहाँ पर भी देख सकते हो लास्ट 3 मंथ्स में हमने ऐसा नहीं देखा है। यहाँ पर से थोड़ा सा प्राइस स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने के लिए। ऐसा कुछ प्राइस बिहेवियर हमें मंथली टाइम फ्रेम से दिख रहा है। एंड अगर हम यहाँ पर से वीकली टाइम फ्रेम में चलेंगे, सो वीकली टाइम फ्रेम में भी हमें यहाँ पर सेम ही प्राइस एक्शन दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पर से ऊपर ही बढ़ रहा है। मतलब प्राइस अप ट्रेंड में ही है। बट अगर आप थोड़ा सा प्राइस बिहेवियर देखोगे तो प्राइस ऊपर जाते वक्त आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंसोलिडेट करते हुए ऊपर जा रहा है। प्राइस को ऊपर से थोड़ा सा रिजेक्शन मिल रहा है। सो दिस कुड बी अ पोटेंशियल साइन ऑफ रिवर्सल। बट अभी तक यहाँ पर से कोई प्रॉपर साइन रिवर्सल का नहीं मिला है। बट वो किस तरीके से हमें साइन मिल सकता है ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में ही थोड़ा सा स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे, प्राइस यहाँ पर क्लियरली एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई यहाँ पर बना रहा है। तो अभी यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्राइस अपने अप ट्रेंड के एकदम टॉप पे खड़ा है, क्योंकि यहां पर से प्राइस ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है विद कंपेयर टू द प्रीवियस प्राइस एक्शन। आप यहां पर देख सकते हो कि प्राइस यहां पर कितने इजीली ऊपर जा रहा था। हर एक कैंडल एक नया हाई बना रही थी। यहां पर गैप अप ओपनिंग हम देख रहे थे, बट यहां पर उल्टा हो रहा है। एवरीडे मार्केट यहां पर गैप डाउन ओपन हो रहा है एंड प्राइस ऊपर जाते टाइम यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि यहां पर थोड़ा सा प्राइस में अपसाइड में वीकनेस दिखाई दे रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस स्ट्रक्चर, अगर हम इस वाले प्रीवियस पुल बैक को टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाए तो हमें कुछ अपसाइड के प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स मिल सकेंगे, जहां पर से हमें प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और यहां पर से प्राइस थोड़ा सा डाउनसाइड में करेक्शन कर सकती है। सो आई एम गोइंग टू डू द सेम। यहां पर मैं फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल ले लेता हूं और प्रीवियस पुल बैक को एकदम टॉप से लेके बॉटम तक कुछ इस तरीके से लगा देता हूं। एंड आप देख सकते हो कि अभी प्राइस कहां पर से रिजेक्शन ले रहा है, एग्जैक्टली हमारे 2.618 से। ये गोल्डन फिबोनाची का लेवल होता है एंड ये प्रीवियस लेवल्स ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो ये 1.272 का लेवल प्राइस ने यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दिखाया, देन प्राइस ने यहाँ पर सस्टेन किया, सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट किया 1.618 का। ब्रेकआउट के बाद में प्राइस ने यहाँ पर से एक रीटेस्ट भी लिया एंड अगेन आप यहां पर से देख सकते हो कि 2.272 पर से भी प्राइस ने रिजेक्शन लिया था। 2 वीक्स मार्केट यहां पर नीचे था, मतलब 2 वीक के लिए मार्केट यहां पर से गिरा था एग्जैक्टली हमारे 2.272 से। देन यहां पर से 2.272 का भी ब्रेकआउट हुआ, अगेन यहां पर रीटेस्ट हुआ और प्राइस अभी 2.618 और हमारे 2.272 के बीच में ट्रेड कर रही है। सो इसी वजह से जिस तरीके से प्रीवियसली इन लेवल्स ने यहां पर अच्छा काम किया था, हो सकता है कि 2.618 भी अभी यहां पर अच्छे से काम करे और यहां पर से हमें डाउनसाइड में एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर करेक्शन देखने को मिले। बट अभी उस चीज के बियरिश रिवर्सल्स के साइन नहीं है। अभी ऐसा मैं क्यों बोल रहा है वो भी आपको बता देता हूं। सो अगर हम यहां पर से डेली टाइम फ्रेम में आएंगे तो प्राइस ने यहां पर 2.618 से रिजेक्शन तो लिया है, बट हम 2.618 से रिजेक्शन लेने से पहले का प्राइस एक्शन अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो प्राइस यहां पर क्या कर रहा है, प्राइस यहां पर क्लियरली हायर हाइज एंड हायर लोज का स्ट्रक्चर बना रहा है। यहां पर हमें कोई भी चेंज इन ट्रेंड का स्ट्रक्चर या फिर साइन नहीं दिख रहा है। अभी भी आप देख सकते हो प्राइस ने एक हायर हाई लगा दिया और प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है। इसी वजह से
हम यहाँ पर से रिवर्सल कब मान सकते हैं, यहाँ पर से एक डाउन साइड में फॉल आ सकता है या फिर करेक्शन आ सकता है, वो हम यहाँ पर से कब कंसिडर करेंगे, जब प्राइस यहाँ पर से अपने प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेकडाउन कर दे या फिर एक लोअर हाई फॉर्मेशन कर दे। मतलब मैं यहाँ पर से क्या बोलना चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ पर से अभी हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज का यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहा है एंड प्राइस ने कहां पर क्लोजिंग दी है, अपने प्रीवियस स्विंग लो के ऊपर क्लोजिंग दी है। इसी वजह से यहाँ पर अभी तक ये स्ट्रक्चर बुलिश स्ट्रक्चर है, बट जब प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग लो का यहाँ पर से ब्रेकडाउन कर देगी, यहाँ पर रीटेस्ट हो जाएगा, देन हम यहाँ पर वो रिवर्सल का स्ट्रक्चर मानेंगे या फिर इस वाले सिनेरियो को हम एज ए रिवर्सल कंसिडर कर सकते हैं। सो ये फर्स्ट सिनेरियो हो गया। सेकेंड सिनेरियो क्या होता है वो भी आपको यहाँ पर से बता देता हूँ कि मार्केट यहाँ पर से हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज लगाते हुए ऊपर जा रहा है और अभी प्राइस ने कहां पर क्लोजिंग दी है, अपने प्रीवियस स्विंग लो से जस्ट ऊपर, मतलब यहां पर क्लोजिंग दी है, अभी तक अपने प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेकडाउन नहीं किया है। इसी वजह से अगर प्राइस यहां पर से भी एक बाउंस लगाता है, अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट करने का ट्राई करता है, बट वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होता या फिर एक लोअर हाई फॉर्मेशन कर देता है, यहां पर प्राइस कंटिन्यूसली हाइयर हाई लगा रही थी बट यहां पर एक लोअर हाई फॉर्मेशन हो जाता है एंड अपने प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेकडाउन कर देता है, तो इस वाले कंडीशन को भी हम एक रिवर्सल मान सकते हैं। तो अगर प्राइस अभी के सिनेरियो में अगर ये दो स्ट्रक्चर में से कोई तो स्ट्रक्चर यहां पर अगर फॉर्म कर देगी तो ही मार्केट यहां पर से नीचे गिरेगा, अदरवाइज प्राइस बुलिश है और यहां पर से प्राइस 2.6 मिनट का ब्रेकआउट करके ऊपर भी जा सकती है। बट अगर ये दो स्ट्रक्चर में से कोई एक स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्म होता है या फिर डबल टॉप पैटर्न फॉर्म होता है एंड देन नेकलाइन का ब्रेकडाउन होता है, तभी हम यहां पर से वो रिवर्सल कंसिडर करेंगे और तभी यहां पर से मार्केट नीचे गिर सकता है। बट अगर हम यहां पर से थोड़ा सा 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे तो यहां पर एक ट्रेंड लाइन बन रही थी और अभी प्राइस ने क्या कर दिया है, अपने ट्रेंड लाइन का यहां पर से सक्सेसफुली ब्रेकडाउन कर दिया है, यहां पर रीटेस्ट भी हुआ है और प्राइस अभी यहां पर ट्रेड कर रहा है। इसी वजह से आगे आने वाले वीक में मेरा सिंपल सिंपल ट्रेड प्लान क्या रहेगा कि अगर प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग लो का यहां पर से ब्रेक डाउन कर रही है, देन एंड देन ओनली यहां पर से हाइयर प्रोबेबिलिटी शॉर्टिंग के ट्रेड्स बनने वाले, यहां पर मैं अच्छे से शॉर्ट करने का ट्राई करूंगा। बट अगर प्राइस यहां पर से अगेन ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली ये ट्रेंड लाइन के नीचे और ये प्रीवियस स्विंग लो के ऊपर यहां पर मार्केट थोड़ा सा वोलाटाइल हो सकता है, यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। इसी वजह से यहाँ पर मैं ट्रेडिंग अवॉइड करूंगा। बट अगर ये ट्रेंड लाइन अपसाइड में सक्सेसफुली ब्रेकआउट हो जाती है तो यहाँ पर से भी मैं लॉन्ग के ट्रेड्स लेना पसंद करूंगा, यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ऊपर मैं लॉन्ग के ट्रेड्स लूंगा क्योंकि प्राइस ऑलरेडी एक बुलिश स्ट्रक्चर में मूव कर रही है। प्राइस ने अपने प्रीवियस स्विंग लो का यहाँ पर से ब्रेकडाउन नहीं कर दिया, मतलब ये एक हाइयर लो फॉर्मेशन है और यहाँ पर से प्राइस अगेन अपने प्रीवियस स्विंग हाई को टेस्ट करने के लिए ऊपर जा सकता है। इसी वजह से यहाँ पर से लॉन्ग के ट्रेड्स बन सकते हैं और यही पूरा पूरा मेरा ट्रेड प्लान होने वाला है निफ्टी में। तो चलिए अभी यहाँ पर से बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं और बैंक निफ्टी में भी कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस मैंने बनाए हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूं। तो ये बैंक निफ्टी का मंथली का टाइम फ्रेम है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि बैंक निफ्टी भी अच्छे से अप ट्रेंड में मूव कर रहा है और अभी मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर सपोर्ट के लिए है। तो अगर हम यहाँ पर से थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में चलेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर से देखोगे तो प्राइस नो डाउट यहाँ पर से अप ट्रेंड में है। प्राइस यहाँ पर कंटिन्यूअसली हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है और अभी प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस ने एक हाइयर हाई बना दिया, एक हाइयर लो बना दिया और यहां पर से प्राइस ऊपर बढ़ रहा है अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट करके एक नया हाई बनाने के लिए। बट प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग लो से जब ऊपर बढ़ रहा है तब अगर आप ये मोमेंटम को थोड़ा सा एनालाइज करोगे, थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो ये बाइंग मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा विद कंपेयर टू द प्रीवियस बाइंग मोमेंटम। आप इस वाले बाइंग मोमेंटम को इस वाले बाइंग मोमेंटम से भी कंपेयर कीजिए, ये मोमेंटम आपको थोड़ा सा वीक दिखेगा। और इतना ही नहीं, अगर आप ये बाइंग मोमेंट को इससे भी प्रीवियस बाइंग मोमेंटम से भी कंपेयर करेंगे, इससे भी कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर जब प्राइस बाइंग मोमेंटम में ऊपर बढ़ रही थी, एवरी कैंडल यहां पर एक नया हाई बना रही थी, एक सॉलिड ग्रीन कैंडल्स यहां पर से बन रही थी और अच्छे से प्राइस ऊपर जा रही थी। बट इन दिस कंडीशन अभी जो करंट सिनेरियो बन रहा है, यहां पर मार्केट क्या कर रहा है, प्राइस कंसोलिडेट करते हुए ऊपर जा रहा है
ये एक पोटेंशियल साइन ऑफ वीकनेस हो सकता है बुलिश मोमेंटम के लिए। एंड इस वाले प्राइस एक्शन को थोड़ा सा अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यही कंसोलिडेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बात कर रहा था। बट अगर ये कंसोलिडेशन को हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको बाइंग मोमेंटम स्ट्रॉन्ग दिखेगा। मतलब अगर हम यहाँ पर से 4 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे, प्राइस अच्छे से ऊपर जा रहा है, देन कंसोलिडेट करते हुए नीचे आ रहा है, अगेन प्राइस अच्छे से ऊपर जा रहा है, देन अगेन यहाँ पर से कंसोलिडेट करते हुए ऊपर जा रहा है। इसका मतलब प्राइस वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर से ये दिखा रहा है कि बुलिश मोमेंटम वीक है, यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट करते हुए जा रहा है। बट अगर हम थोड़ा सा 4 आवर का टाइम फ्रेम या फिर डेली टाइम फ्रेम को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर से सेलिंग वीक है और यहाँ पर बाइंग स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से जब तक प्राइस अपना चेंज इन ट्रेंड का स्ट्रक्चर ना बना दे, मैं यहाँ पर से शॉर्टिंग के लिए, हेवी शॉर्टिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। इसका मतलब सिंपल मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मार्केट यहाँ पर से कंटिन्यूअसली हायर हाइज एंड हायर लोज फॉर्मेशन कर रहा है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग लो से ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो इसी वजह से जब तक प्राइस इस वाले स्विंग लो का ब्रेकडाउन करके नीचे ना आ जाए, मार्केट मेरे लिए अभी भी अप ट्रेंड में ही होगा। और चाहे मैं यहाँ पर से शॉर्टिंग के ट्रेड्स लूं, वो मेरे लिए लोअर प्रोबेबिलिटी होंगे, ज्यादा रिस्क में यहाँ पर नहीं लूंगा और ज्यादा प्रॉफिट्स के लिए मैं यहाँ पर एम नहीं करूंगा। बट वहीं पर अगर मुझे लॉन्ग के ट्रेड्स मिलते तो ऑब्वियसली यहाँ पर वो ट्रेड मेरे लिए हायर प्रोबेबिलिटी होंगे, वहां पर मैं अच्छे से रिस्क के साथ में अच्छे ट्रेड सेटअप्स ट्रेड कर सकता हूँ। सो मेरा सिंपल सिंपल प्लान क्या रहने वाला है, अगर हम यहाँ पर से 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे तो प्राइस क्या कर रहा है, एक इंपल्स मूव के बाद में यहाँ पर से रिट्रेसमेंट कर रहा है। सो आई विल टेक द फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल एंड अप्लाई इट टू द प्रीवियस इंपल्स मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी प्राइस ने क्या किया है, अपने 0.6 मिनट का यहाँ पर से ब्रेकडाउन कर दिया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन हो सकता है, बट अभी सिर्फ हमें देखना है कि क्या मार्केट यहाँ पर डाउन साइड में सस्टेन कर पाएगा। सो अभी यहाँ पर से सिंपल सिंपल मेरा ट्रेड प्लान क्या बन रहा है मैं आपको बता देता हूँ। तो प्राइस क्या कर रहा है, अभी यहाँ पर एक हाई बनाया, देन ये लो बनाया, यहाँ पर से एक लोअर हाई बनाया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और प्राइस यहाँ पर एक लोअर लो बना रहा है और यहाँ पर से अपने 0.6 मिनट का ब्रेकडाउन कर दिया है। यहाँ पर ये रीटेस्ट कर रहा है। इसी वजह से अगर ये रीटेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है, अगर मुझे यहाँ पर वीकनेस दिख जाती है तो ऑब्वियसली यहाँ पर से लोअर प्रोबेबिलिटी शॉर्टिंग के ट्रेड्स बन सकते हैं। प्राइस 0.786 तक आ सकता है। अगर 0.786 का भी ब्रेकडाउन हो रहा है, रीटेस्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग लो तक आ सकता है। देन हमें यहाँ पर प्राइस को क्लोजली ऑब्जर्व करना है। अगर मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है तो मार्केट बियरिश है, अगर प्राइस ट्रेंड दिखा रहा है तो यहाँ पर से अगेन एक हायर हाई लग सकता है। बट ये हो गया सेलिंग डायरेक्शन में, ये हो गए हमारे लोअर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। बट जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि अगर मार्केट यहाँ पर डाउन साइड में सस्टेन नहीं करता, ये एक फेक ब्रेकडाउन कर देता है, सेलर्स को यहाँ पर से ट्रैप कर देता है। एंड प्राइस अभी क्या कर रहा है, यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई के स्ट्रक्चर में बढ़ रहा है। प्राइस ने यहाँ पर एक लोअर लो फॉर्मेशन कर दिया है। अगर प्राइस यहाँ पर से ऊपर जाता है, एक लोअर हाई फॉर्मेशन कर देता है, नीचे आता है और यहां पर से ऊपर जाकर एक हाइयर लो फॉर्मेशन कर देता है ना, तो यहां पर से मैं लॉन्ग डायरेक्शन में, बाइंग डायरेक्शन में ट्रेड लेना पसंद करूंगा, क्योंकि यहां पर प्रॉपर जो एक मेन ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। ये सिर्फ एक पुल बैक है, मार्केट यहां पर सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर जा सकता है। इसी वजह से 0.6 मिनट के ऊपर अगर प्राइस निकलती है और कुछ इस तरीके का चेंज इन स्ट्रक्चर मुझे दिखता है, तो ऑब्वियसली यहां पर से मैं लॉन्ग के ट्रेड्स लेने के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा, क्योंकि मेन ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है और अभी तक कोई भी चेंज इन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बड़े टाइम फ्रेम में नहीं बना है। एंड प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर भी लॉन्ग के ट्रेड्स लेने के लिए मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। और यही मेरा पूरा पूरा बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में ट्रेड प्लान होने वाला है और इसी को मैं आगे आने वाले वीक में फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।